Hello बच्चों, let's read the question. The question says predict the product of the following aldol condensation reaction CH3 CH2 CHO OH नेगेटिव एंड हीट। तो हमारे पास एक यहाँ पे रिएक्टेंट है और जिसके ऊपर रिएजेंट यूज किया जा रहा है OH माइनस एंड हीट। तो बताना है हमें बच्चों कि ये कौन सा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बोलते किसे हैं? तो हमारे पास जैसे यहाँ पे प्रोपेनल दे रखा है लाइक CH3CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। इस पे यूज कर रहे हैं OH नेगेटिव एंड देन हीट। तो जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन होता है बच्चों, ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। एंड इस पे जो हाइड्रोजन होता है इसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे H प्लस को हटाएंगे तो जो कार्बेनाइंस बनेगा वो रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबल करेगा और ये कैसा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होगा। तो ये जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है ये। तो देखते हैं बच्चों रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा एंड सबसे पहले हम लोग इसमें मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये OH माइनस को क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन लेगा यहाँ से एंड यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और साथ में ये बना देता है एक कार्बन आयंस लाइक CH3CH नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या है? रेजोनेंस से खुद को स्टेबल करेगा लाइक पाई, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। तो ये इनोलेट आयन के साथ क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये बना सकता है CH3CH डबल बॉन्ड C। C O पे क्या है? नेगेटिव एंड H। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये होता है अल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा कार्बेनाइंस बना है ये अटैक करता है सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स यूज होगा। तो हमारे पास क्या है? CH3CH नेगेटिव CHO। ये अटैक करता है सेकेंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइक दिस। यहाँ पे है CH2CH3। तो ये जो कार्बोनाइल सेंटर है हमारा, है ना, कार्बोनाइल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। तो इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव आएगा। तो ये जो हमारे पास कार्बन आयन है ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ से बनेगा बच्चों HCO पे नेगेटिव एंड यहाँ लगा हुआ है हमारे पास CH2CH3 एंड ये पूरा ग्रुप लाइक CHCHO एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, एंड फर्दर ये क्या करेगा कि जो वाटर रिमूव हुआ है वहां से ये O नेगेटिव जो है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्दर क्या होगा? हमारे पास ग्रुप है लाइक HCO पे नेगेटिव एंड यहाँ है CH2CH3 CHCHO CH3। तो ये लेगा वाटर से H प्लस एंड गोज टू हाइड्रोक्सी लाइक HOH यहाँ पे CH2CH3 CHCHO एंड CH3। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और वी कैन से अल्डोल। ठीक है, ये हमारा अल्डोल होता है। अब बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? तो ये हमारा क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लाइक अल्डिहाइड है, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोले थे? अल्फा। एंड उसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है? OH। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और वी कैन से अल्डोल। अब फर्दर क्या कर रहे हैं हम लोग? इसका हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे E1 से भी मैकेनिज्म प्रोसीड करता है
लाइक यहाँ पे हमारे पास है OH, CH2, CH3, यहाँ पे है कार्बन एंड हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ है बच्चों CH3। क्योंकि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमारे पास OH नेगेटिव है, तो यहाँ से प्रोसीड करता है E1CB। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि OH नेगेटिव को अगेन क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। सो फर्दर ये जो देखो ये जो कार्बन हमारे पास है ना, लाइक कार्बोनाइल कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है, अगेन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन हमारा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे H हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, लाइक नेगेटिव आएगा एंड वो रेजोनेंस करेगा। तो E1CB मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होना चाहिए और जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए हमारा ये पुअर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है कि नेगेटिव आएगा इस कार्बन के ऊपर एंड देन यहाँ से OH नेगेटिव, OH जो है हमारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा बेसिकली हमारे पास HC, CH2, CH3, एंड यहाँ आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन, CHO एंड CH3। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। एंड अगर हम लोग इसका यूपीएससी नेम लिखे तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन। सेकेंड पे लगा हुआ मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल एंड 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पे लगा हुआ है इन एंड 1 पे लगा है बच्चों अल। ठीक है, तो जो कंपाउंड हमारा बना है इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।